भारत की एक और क्रांति की बात करेंगे और इस क्रांति की बात करने से पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना जरूरी है और उस तारीख का भी जिक्र जब इस क्रांति की नींव पड़ी थी। तारीख 25 सितंबर 2014। ये वो दिन था जब एक विजन का जन्म हुआ जो कि आज करीब 11 साल बाद एक पूरा अध्याय बन चुका है, एक चैप्टर बन चुका है, क्योंकि मेक इन इंडिया इज नाउ मेकिंग द नेशन। भारत को किस तरीके से इस मेक इन इंडिया वाली सोच ने आज दुनिया के लिए नजीर बना दिया, इसकी एक ग्लोबल तस्वीर गुजरात में तब दिखाई दी जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। आपको साथ ही यह भी जानना चाहिए कि आखिर ये तस्वीर इतनी बड़ी क्यों है, ये तस्वीर इतनी विहंगम क्यों है और आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि इस तस्वीर के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। क्यों ये कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मारुति की ई विटारा पहली इलेक्ट्रिक कार है और ये गाड़ी पूरी तरीके से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देश जैसे कि यूरोप और जापान में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि अब विदेश में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। दुनिया में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी में ट्रंप के उस टैरिफ का तोड़ भी छिपा है जिसे कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर भी कर दिया था, जब प्रधानमंत्री ने एक मंत्र पूरे देश को दिया और वो मंत्र था वोकल फॉर लोकल का, यानी स्वदेशी अपनाने वाला। और फिर प्रधानमंत्री मोदी का यही स्वदेशी कार्ड आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कार्ड का काउंटर भी बन चुका है। मेक इन इंडिया सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि वो एक मिशन है जो कि दुनिया के कई देशों को जरूर अखर रहा होगा, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज। और वजह यह है कि कभी जो भारत इन देशों से सामान इंपोर्ट करता था, अपने देश में मंगाता था, वही भारत आज इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दुनिया को ईवी गाड़ियां भी एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि अब मेक इन इंडिया से एक कदम आगे भारत बढ़ चुका है, क्योंकि अब हिंदुस्तान मेक फॉर द वर्ल्ड के मिशन पर चल पड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी के इसी सक्सेस मंत्रा से अब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। भारत जो कभी सपेरों का देश कहलाया जाता था, उसी की गाड़ियों में अब दुनिया रफ्तार भरने वाली है। यानी मेक इन इंडिया के बाद मेक फॉर द वर्ल्ड की ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे आने वाले वक्त में भारत दुनिया के लिए न सिर्फ जरूरी हो जाएगा बल्कि उसकी जरूरत भी हो जाएगा। और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी की एक तस्वीर को हर किसी के सामने रख दिया। मारुति ने अपने हंसलपुर प्लांट में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसका ईयरली प्रोडक्शन क्षमता 7,50,000 यूनिट्स है और सुजुकी आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुजुकी, तोशिबा और डेंसो के लिथियम आयरन बैटरी बनाने के कारखाने का भी, फैक्ट्री का भी शुभारंभ कर दिया। यह प्लांट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी जनरेट करेगा। तो भारत
यहीं पर रुकने वाला नहीं है। दिस इज नॉट इट। आने वाले वक्त में देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्लान बना रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कई मंच पर कर भी चुके हैं। सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है। भारत का लक्ष्य दुनिया जानती है कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। एंड प्रधानमंत्रीज विजन इज मेकिंग अ बिग पाथ टू अचीव दिस एम। हाल ही के दिनों में भारत ने कई मोर्चे पर दुनिया को यह बताया कि क्यों उसे वर्ल्ड लीडर माना जाता है। फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपनी तकनीक से मुंहतोड़ जवाब देना हो, चाहे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हो, इसी मेक इन इंडिया के जरिए दुनिया को एक्सपोर्ट हो या फिर वर्ल्ड रिस्पेक्ट हो, देश आज हर एक मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी रास्ते में भारत के वो दोस्त भी बन रहे हैं जो आज हिंदुस्तान के सपनों को सच करने में साथ खड़े हैं। सुजुकी ने 40 सालों से भी ज्यादा समय से भारत की ट्रांसपोर्ट यात्रा में अपनी एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप दी। सुजुकी ग्रुप ने पहले ही भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर दिया है और इससे 11 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर डायरेक्टली नौकरी मिली है। इसी के चलते ई विटारा ग्लोबल प्रोडक्शन हब के रूप में विकसित हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी के मामले में भारत का ब्राइट फ्यूचर साफ दिखता है। यानी आने वाले दिनों में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के मामले में रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा और देश इस और तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है और इसी में अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी खत्म करने की कोशिश में जुटा है। भारत अब उन रेयर अर्थ मटेरियल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जो कि भविष्य की इलेक्ट्रिक कार्स यानी कि ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, मोबाइल गैजेट्स और साथ ही डिफेंस सिस्टम की बैकबोन माने जाते हैं। अभी तक इसकी सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स चीन है, लेकिन भारत अब इस निर्भरता को यानी चीन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में NdFeB मैग्नेट्स लगते हैं और ईवी सेक्टर के लिए ही भारत को साल 2030 तक 7,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए होंगे। इसके लिए मिनरल वाले प्रदेशों में भारत पायलट हब बना रहा है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और इसके साथ ही देश में नेशनल रेयर अर्थ इनोवेशन हब बनाने का प्रस्ताव भी है। यानी हिंदुस्तान छोटे छोटे कदम के जरिए एक बड़ी दूरी को तय करने की तैयारी में पहले से जुटा है और आने वाले वक्त में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ना भी तय है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है।
आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। भारत में जहां पर आज सी विटारा को एक्सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लैग ऑफ किया, उस गाड़ी में हर वो एलिमेंट मौजूद है जो कि टेस्ला जैसी गाड़ियों को चुनौती देने वाला है। फुल चार्ज होने पर यह कार 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसके इंटीरियर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेंगे और एक्सटीरियर में एलईडी हेडलैम्प और साथ ही 19 इंच का ब्लैक व्हील मौजूद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर साल 2023 इकोनॉमिकल सर्वे भारत की उम्मीदों को बढ़ाने वाला है। इस इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार भारत का ईवी बिजनेस 2022 से लेकर 2030 के बीच में 49% की ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2030 तक 10 मिलियन सेल यूनिट तक पहुंचने की संभावना है। ईवी उद्योग से साल 2030 तक करीब 1 करोड़ डायरेक्ट और 5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होने की संभावना है। यानी आने वाले वक्त में भारत में बनने वाले ई व्हीकल्स की संख्या बढ़ना तय है, क्योंकि 2025 में मारुति सुजुकी ई विटारा, टाटा अविनिया और साथ ही विनफास्ट VF6 जैसे नए ईवी मॉडल्स लॉन्च होने की उम्मीद है, जो कि भारत में ही बनेंगे। यानी कि आज भारत अपने हर एक कॉम्पिटिटर से यही कह रहा है कि साडा हक एथे रख, और दुनिया भी भारत की इस तरक्की को देखकर पूरी तरीके से नतमस्तक है।